चलती एम्बुलेंस में नाबालिग से 3 बार रेप, बहन बुलाकर ले गई, जीजा ने किया दुष्कर्म, 4 आरोपियों के साथ मामा भी शामिल। मऊगंज में चलती एम्बुलेंस में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता के मामा के दामाद यानी जीजा पर है। वारदात 22 नवंबर को हरमरा थाने इलाके की है। नाबालिग ने 25 नवंबर को 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई। इनमें मामा, उसकी बेटी और दामाद और एम्बुलेंस ड्राइवर शामिल हैं। 27 नवंबर को जीजा और एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामा की उसकी बेटी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक 22 नवंबर को जन्नी एक्सप्रेस के ड्राइवर पंडित को हरमरा थाना इलाके की लासा गांव से मरीज लेने का कॉल आया। पंडित एम्बुलेंस लेकर निकला तो उसका दोस्त राजेश केवट और उसकी पत्नी मंजू केवट भी साथ हो लिए। लासा गांव के ही मंजू का मायका है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि 22 नवंबर को शाम मामा रामायण केवट की छोटी बेटी मंजू मेरे पास आई और अपने घर चलने के लिए कहा। मैं उसके साथ चली गई। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मामा रामायण केवट, उनकी बड़ी बेटी मनीषा, दामाद राजेश और ड्राइवर पंडित बैठे थे। मंजू ने अपनी दीदी मनीषा की ननद के घर घूमने जाने की बात कही। मैं तैयार हो गई और मैं एम्बुलेंस से पीछे के सीट पर बैठी, जबकि जीजा राजेश और मामा रामायण ड्राइवर पंडित के पास आगे बैठे थे। थोड़ी दूर पहुंचकर मंजू पानी लेने की बात कहकर एम्बुलेंस से उतर गई। जीजा राजेश पीछे आकर बैठ गए। ड्राइवर एम्बुलेंस को पहाड़ी की तरफ ले गया। रात भर में राजेश ने मेरे साथ 3 बार दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे तीनों मुझे घर के पास छोड़कर चले गए। मैंने अपनी मां को इस बारे में बताया, तब उन्होंने लोक लाज के डर से चुप रहने की बात कही। हिम्मत करके 25 नवंबर को थाने पहुंचकर एफआईआर कराई। हरमरा थाना प्रभारी अनिल काकड़े ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर राजेश केवट और एम्बुलेंस ड्राइवर पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। रामायण और मंजू की तलाश जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग पांडे ने कहा, वारदात में इस्तेमाल एम्बुलेंस जब्त की गई है। फरार आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। क्या कोई पूरा मामला और कितना आरोपियों की गिरफ्तार? एक्चुअली में वो बच्ची ननिहाल में रहती है और उसकी एक मामा की लड़की उसको लेके अपने साथ गई। फिर लोग घूमने के लिए कार्यक्रम बनाए तो उसमें बहनोई एक और 2 अन्य लोग, 3 लोग और वो मामा की लड़की, 3 लोग घूमने निकले। रास्ते में वो मामा की लड़की रुक गई, ये लोग घूमते रहे और उसके बाद बच्ची का ये कहना है कि उसमें से एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग साथ में थे तो सभी आरोपी बनाए गए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 जो बचे हैं शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। घटना दुखद रही लेकिन समय पर पता चल गया, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, शेष की गिरफ्तारी बहुत जल्दी की जाएगी। तो जन्नी एक्सप्रेस का नाम है, जन्नी एक्सप्रेस में गाड़ी ले जाकर किया गया? नहीं, ऐसा नहीं समझ में आया। ये चूंकि मारुति वैन थी तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला? नहीं, सामूहिक, जो बच्ची का कहना है कि इन 3 पुरुषों में एक व्यक्ति ने ही उसके साथ गलत काम किया है। अभी तक जो उसका स्टेटमेंट आया वो यही आया। सामूहिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो लोग साथ में थे, इसलिए इसे सामूहिक कहा जा रहा है, जबकि उस बच्ची का कहना है कि एक ही आदमी ने उसके साथ गलत काम गाड़ी में किया था। तो 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 की शेष है, बहुत जल्दी कर लेंगे।